ठीक है यार, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रोल, पढ़े थे 5 रोल, फिज्मो रोल। ठीक है, जी। अब बताता हूँ उनको वेरीफाई कैसे हमें पता लगेगा कि किस सर्वर पे कौन से रोल पड़े हुए हैं, और उसके बाद रोल ट्रांसफ़र किस तरह करने हैं, और ट्रांसफ़र किस क्या होता है, और सीज़ किस केस में करनी है, सीज़ क्या होता है वो देखेंगे। अभी बताए तो जी। 5 रोल हमने पढ़े थे फिज्मो रोल। ठीक है, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, ये फोरस वाइड होते हैं। इसी जी। तरह रीड मास्टर, वन पर फोर। इन हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडी सिमुलेटर ये 1 पर डोमेन होते हैं। और 1 पर फोरस का मतलब पूरे फोरस में जो 2 रोल है स्टार्ट वाले, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पूरे फोरस में किसी एक सर्वर पे पड़े होंगे, जी। किसी एक डोमेन कंट्रोलर पे पड़े होते हैं। वो किस डोमेन के डोमेन कंट्रोलर पे पड़े होते हैं, रूट डोमेन के। तो ठीक है, और जो 1 पर डोमेन बताए थे 3, वो हर डोमेन के अंदर पड़े होते हैं। अब हर डोमेन के किस डोमेन कंट्रोलर पे पड़े होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उस डोमेन वो कंट्रोलर पे या फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर पे, जी, जिसकी वजह से डोमेन क्रिएट होती है हमारी। जी। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं कि मेरे पास ये 2 मशीन है, एक डीसी मैंने लिखा है, एक एडीसी। अगर मैं इनको यहाँ से रीनेम कर दूँ इनके मशीन, अभी तो मैंने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिखे हुए हैं ना, ये डोमेन जी। कंट्रोलर है और ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो अगर मैं इनके अंदर लॉगिन करूँ, मैं एडीसी के अंदर आ गया। ठीक है, पासवर्ड एंटर कर दें इस पर। इसी तरह मैं डोमेन कंट्रोलर के अंदर भी लॉगिन कर जाता हूँ। इसी तरह डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से। तो इन मशीन के अंदर लॉगिन करने के बाद आप भी कैसे बता सकते हैं कि ये डोमेन कंट्रोलर है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है? बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? एडीसी या डीसी, इसके अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ, कहाँ से मुझे मैं जाके देखूंगा, मुझे पता लग जाए ये डोमेन कंट्रोलर है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है? कैसे पता लगेगा? जी। क्योंकि अगर मैं, हमें वो रूल देखने पड़ेंगे एडीएस में ना। कैसे देखेंगे? हम उसकी कमांड से देख सकते हैं। ठीक है, अब इन मशीन्स के मैं पहले होस्ट नेम आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ दोनों मशीन्स के। एनटीडीएस यूटिल चलाएंगे। और नहीं यार, कहाँ पहुँच गई एन टी डी एस यूटिल पे, वहाँ से भी बिल्कुल देखे जा सकते, लेकिन ये शॉर्टकट भी है। फिज्मो। ठीक है, इस मशीन का मैंने होस्ट नेम देखा, इसका नाम क्या है, डी एस सी पी। डीएस। और मैं दूसरी मशीन के ऊपर आ रहता हूँ, उसका भी होस्ट नेम आपको दिखा देता हूँ, उसका क्या है। इस मशीन पे मैंने लॉगिन किया सी एम डी होस्ट नेम, तो इसका नेम आ गया विन सर्व, WINSERV। तो अब मैंने ये देखना दोनों में से डोमेन कंट्रोलर कौन सा है मेरा। बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के पास कितने रोल होते हैं, 5, और हाँ। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास कितने होते हैं, कोई भी नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब उसकी कमांड है, ये देखना आपने कि रोल 5 किस सर्वर के पास है। जिसके पास 5 सर्वर होंगे वो हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर होगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो उसकी कमांड है नेट डोम क्यूरी। अगर आपकी मशीन पे डोमेन ज्वाइन है ना, क्लाइंट मशीन पे, जी। और उसको राइट से यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करने के व्यू, ताकि वो व्यू कर सके किस सर्वर के पास कौन से रोल है। एक विंडोज 7 की क्लाइंट था आपका, विंडोज़ 8, आपने उसको डोमेन ज्वाइन की हुई थी, आप उसके ऊपर भी जाके नेट डोम क्यूरी रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आके आपने कमांड रन करनी है, या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जाके कमांड रन करनी है। आपने क्लाइंट पीसी के ऊपर उसने अगर डोमेन ज्वाइन की हुई है, वहाँ पे भी ये कमांड रन करके चेक कर सकते हैं आपके इन्वायरमेंट में या जिस डोमेन पे आप बैठे हुए हैं उसका एडिशनल डोमेन, उसका डोमेन कंट्रोलर कौन सा है। तो नेट डोम क्यूरी फिज्मो आई थी कमांड इसकी। डोम में ई नहीं है शायद, ओहो। DOM। ठीक है, ये कमांड एंटर करें। अब ये क्यूरी करके लाएगा, कैलकुलेट करेगा, देखेगा किस सर्वर के पास कौन कौन से रोल है। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली रन होगी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है स्कीमा मास्टर आ रहा है, इसको मैं जी। हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। नीचे डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडी सिमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इसके आगे देखिए सर्वर नेम लिखा हुआ आ रहा है DSCP.TL। इसका मतलब क्या है, जिस मशीन का एनटीडी। नाम DSCP है ना, जी। उस मशीन के ऊपर ये पाँचों के पाँचों रोल पड़े हुए हैं आपके। ठीक है, अब हालांकि मैं देखिए ये ADC के ऊपर बैठा हूँ, इस मशीन का होस्ट नेम अपना क्या, इसका होस्ट नेम अगर मैं करूँ, इसका क्या होस्ट नेम, विन सर। तो लेकिन ये बता रहा है कि डोमेन कंट्रोलर आपका कौन सा है, ये वाली मशीन है। ठीक है, इस पर भी चाहिए कमांड रन करें आप।
तो ये शॉर्टकट है अगर आपने देखना हो कि डोमेन कंट्रोलर कौन सा है आपका। क्यूरी के स्पेलिंग से। मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड भी माशाल्लाह ना, इसलिए ठीक है। सेम रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं। ये था कमांड के थ्रू चेक करना है शॉर्ट वे। अगर आपने ये देखना हो कि ग्राफिकली अगर आपने देखना हो तो रोल कहाँ कहाँ पे है, तो थोड़े से वो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। और इसी तरह 3 रोल्स आई थिंक यहाँ पे होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में। तो इसकी यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट क्लिक करें, आके ऑपरेशन मास्टर्स आ रहा होगा, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर ऑपरेशन मास्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रीड, यानी कि रीड मास्टर ऑपरेशन मास्टर नीचे आ रहा है, यानी कि किस सर्वर पे पड़ा हुआ है, किस सर्वर को ये रोल असाइन है इस टाइम, TSCP वाली को, ठीक है। नीचे नहीं देखना, नीचे डिफरेंट भी आ सकता है आपके पास सर्वर नेम, क्योंकि यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, तो यहाँ पे डिफरेंट नाम आ रहा होगा जब आपने ट्रांसफ़र किए होंगे। इस वक्त करंटली जिसके पास है ना, करंटली जिस सर्वर के पास होल्ड है उसका नाम ऊपर आ रहा होगा हमेशा। जब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा यहाँ पे, लाइक मैं मेन सर्वर को दे देता, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ से चेंज करके उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, ठीक है। PDC इमूलेटर पे आ जाएँ आप, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऑपरेशन मास्टर PDC इमूलेटर किसके पास है, DSCP मशीन के पास। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी, ठीक है। ये 3 रोल हो गए। चौथा में आ रहा है साइट्स एंड ट्रस्ट में होता है, डिफरेंट स्नैपीज़ में। और 5 भी इसी तरह के ही पता है, मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो कमांड के थ्रू आपका पता लग रहा था, ग्राफिकली थोड़ा सा टफ होता है काम करना। आपको कमांड के ऊपर आपका की ग्रिप है, उसमें कोई इशू नहीं है आपको। एक्टिविटी साइट्स एंड नहीं था, डोमेन एंड ट्रस्ट इधर है मेरे ख्याल, ठीक है। यहाँ पे आ जाए डोमेन, तो यहाँ पे एक्सपेंड करें, यहाँ पे आपके पास ये आर ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्कीमा मास्टर आ रहा होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डोमेन नेमिंग मास्टर कहता है किसके पास है चेंज करना, तो यहाँ पे क्लिक करें आप, ठीक है। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं हम। और यहाँ पे मैसेज है कि आप जिस सर्वर पे बैठे हुए हैं उसी पे चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर मैंने चेंज करना है तो मुझे किस पे लाके चेंज करने पड़ेंगे, अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर। भी मैं DC पे बैठा हूँ, इसलिए मुझे चेंज नहीं करने दे रहा। जिस सर्वर को मैंने साइन करना है ना, उस सर्वर पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, यही स्नैपिंग ऑन करके तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम GUI भी चेंज कर सकते हैं। अब GUI रोल ट्रांसफ़र तो किए जा सकते, सीज नहीं किए जा सकते। तो हम सारा काम कमांड लाइन करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा ईजी है, ठीक। इसी तरह चौथा रोल, 5वां रोल भी वहाँ पे, वो भी देखना हो देख लें। फिलहाल मैं बताता हूँ ट्रांसफ़र और सीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांसफ़र को समझ लें। ट्रांसफ़र ये है, एक मेन डोमेन कंट्रोलर था, एक आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर था, ADC। किसी भी रीज़न की वजह से आपने हार्डवेयर अपग्रेड करना है, कोई भी मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए टेम्परेरी तौर पे आपने अपने जो मेन डोमेन कंट्रोलर है उसको क्या करना है, नेटवर्क से अनप्लग करना है, या उसको उतारना है, या उसको डाउन करना है। आपने थोड़ी देर के लिए करना है, ठीक है। स्केड्यूल एक्टिविटी समझ लिया आपने, स्केड्यूल किया हुआ है, थोड़ी देर के लिए उतारेंगे, बाद में लगा देंगे। तो मीनवाइल जो टाइम ड्यूरेशन आएगा, आप चाहते हो हमारी सर्विसेज इम्पेक्ट ना करे उस रीज़न की वजह से, कोई भी यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करता है तो सिंक्रोनाइज ना हो, ऐसे इश्यूज ना आए मुझे बीच में। तो आप चाहते हैं टेम्परेरी तौर पे मैं अपने जो जितने भी रोल्स हैं मैं ADC को दे दूं, ठीक है। ADC को आप टेम्परेरी तौर पे रोल को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी सर्विसेज मेंटेनेंस हो जाए मेन डोमेन कंट्रोलर को, उसको अप करें, नेटवर्क पे लगाएं। नेटवर्क पे लगाने के बाद क्या करें, आप रोल दोबारा से जो पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था उसको क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे करते हैं तो दोबारा, एक मिनट ज़रा पॉज, एक मिनट पॉज लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मशीन पर चला जाऊँ। तो ठीक है, हमने रोल ट्रांसफ़र देखनी है। अब ट्रांसफ़र का मैं बता रहा था, GUI भी कर सकते हैं और CMD के थ्रू भी। 4 रोल मैंने दिखा दिए थे, ठीक है। GUI चौथा वही एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैपिंग ओपन कर लें। स्कीमा जहाँ पे आ रहा होता है राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेशन मास्टर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, चेंज का, ठीक है। फिर यहीं पे मैं करूँगा, मुझे करेगा कि करंटली यही सर्वर होल्ड कर रहा है। अगर आपने ट्रांसफ़र करना है उस सर्वर पे जाए जिसको राइट्स देनी है ना, आपने जिस पे ट्रांसफ़र करने हैं उस सर्वर पे जाके आप ट्रांसफ़र करें आप, ठीक है। तो क्लोज़ कर रहा हूँ मैं इसे। तो हमारा सिनेरियो ये है कि अभी जो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है,
मेन इस तब वक्त बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास कितने रोल थे? 5। इसको मैंने टेम्परेरी तौर पे क्या करना है, नेटवर्क से उतार देना है। मैं चाहता हूँ इसके पास जितने 5 रोल हैं ये टेम्परेरी तौर पे इसको क्या हो जाए, असाइन हो जाए। असाइन होने के बाद ये क्या करे, नेटवर्क पे सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करे। जब भी रोल ट्रांसफ़र करेंगे तो वो रिवर्सेबल है। जब ये डीसी आपका क्या होगा, नेटवर्क पे दोबारा वापस आता है तो आप दोबारा रोल क्या करेंगे, इस मशीन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र रिवर्सेबल है। ठीक है, अब हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं रोल्स को। राइट क्लिक करें तो जिस मशीन को आपने रोल ट्रांसफ़र करने हैं ना, उस मशीन से आप लॉगिन कर लें उस मशीन पे, या उस मशीन पे आप क्या करें, कनेक्ट कर लें। मैं मेन डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी बैठ के ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वो CMD के थ्रू जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। ADC पर आ जाए, DC पर आ जाए, क्योंकि हमने कमांड प्रोम्प्ट के थ्रू करना है। ठीक है, कमांड प्रोम्प्ट के थ्रू आप DC पे बैठ के करें, ADC पे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर GUI हैं आप, तो फिर आपको उसी मशीन पे आना पड़ेगा जिसको आपने रोल देने हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक यूटिलिटी है NTDS यूटिलिटी, NTDS यूटिल। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी की समझ ले आप, मैनेजमेंट के लिए या डिज़ास्टर रिकवरी में यूज़ होती है। एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप जब आपने रिस्टोर करना हो तब यूज़ होगी ये। इनकेस आप डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भूल गए हैं, ऐसा भी तो है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भूल गए आप, तो वो भी एक्टिव डायरेक्टरी के ये जो NTDS यूटिल है, ये कमांड लाइन यूटिलिटी, इसके थ्रू आप वो पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी से आपका एक कोई डोमेन कंट्रोलर आपका था वो क्रैश हो गया, तो उसका मेटा डाटा सारा पड़ा होगा ना एक्टिव डायरेक्टरी में। एक्टिव डायरेक्टरी को पता है कि ये एक मेरा नेटवर्क, मेरी डोमेन में एक डोमेन कंट्रोलर पड़ा हुआ था। एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो क्रैश हो गया फिजिकली। ठीक है, आपके नेटवर्क से अचानक गायब हो गया, तो एक्टिव डायरेक्टरी के मेटा डाटा में जाके वो क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। फ़िलहाल हम आज NTDS को NTDS यूटिल को यूज़ करेंगे रोल ट्रांसफ़र या सीज़ करने के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख लें NTDS यूटिल। ठीक है, उसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे इसकी बड़ी मज़े की हेल्प है, बिल्कुल इसको की तरह आपको question मार्क डालेंगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ उसकी मिल जाएगी यहाँ पे हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आगे सारी स्टार्ट में कमांड आ रही है, लेफ़्ट साइड पे जो इसका कॉलम आ रहा है, राइट साइड पे उसका इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी की कमांड क्या करती है। तो इस टाइम हमने क्या करना है, हमने रोल्स के साथ प्ले करना है यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो रोल्स यहाँ पे कह रहे हैं मैनेज NTDS रोल ऑन द टोकन्स, ये यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर दूँ थोड़ा। ठीक है जी, आ रहा है, आज हमने इसके साथ प्ले करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी ऑप्शन नीचे भी आ रही है। सेट DSRM पासवर्ड रिकवर करना हो आपने। ठीक है, कन्फिगरेबल सेटिंग्स भी आ रही है। फिर ये अथॉरिटेटिव रीस्टोर, ये भी पढ़ेंगे हम, ये करवा दिया था, अब ये करवाना है रीस्टोर हमने। ठीक, करवाना था, अभी रीस्टोर नहीं करके दिखा था, बैकअप लिया था हमने। तो NTDS यूटिल मैंने रोल्स के साथ प्ले करना है। मैं यहाँ पे रोल्स क्या कर दूँगा, एंटर कर दिया मैंने। अब फिज्मो मेंटेनेंस, अब हम रोल्स के क्या आ गए, अंदर आ गए समझ लो। उनको हम मेंटेनेंस उनकी क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र करनी है चीज़। मैं question मार्क करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, कनेक्शंस। ठीक है, तो मैं कनेक्शंस करता हूँ। जिस सर्वर को मैंने क्या करना है, रोल ट्रांसफ़र करनी है, मुझे उसके साथ पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं कनेक्शंस करता हूँ। यहाँ पे आप question मार्क करेंगे, वो सर्वर कन्फिग कनेक्शंस कह रहा है, किस सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखे ऊपर आ गया कनेक्ट टू सर्वर, % आगे सर्वर का मतलब सर्वर का नेम यहाँ पे आगे डिफाइन करना है आपने। ठीक है, कनेक्ट टू सर्वर आ गया ये। अब मैंने सर्वर के साथ कनेक्ट करना है ना, जिस सर्वर को रोल ट्रांसफ़र करने हैं ना, उसके साथ कनेक्ट करना है आपने। यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर आ गया, आगे सर्वर नेम मेरा है विन SCRV। ये कौन सा मशीन है जिसको मैंने रोल ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, ये ऐसा भी आप अपनी Windows 7 की मशीन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उस पर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन थे आप वहीं पे ये NTDS यूटिल रन करके वहाँ पे कनेक्ट करवा के रोल अपनी मशीन पे बैठे बैठे भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब कनेक्ट टू सर्वर, आगे सर्वर नेम आगे मैं एंटर कर दिया यहाँ पे। अब वो कहता है कि जिस यूज़र से आप लॉगिन हो उसी ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए उस मशीन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अगर आप स्टैंडर्ड यूज़र था आपके एक्टिव डायरेक्टरी का, तो आप ज़ाहिर सी बात है कनेक्ट नहीं हो गए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं डोमेन एडमिन से लॉगिन हूँ, उसको अथॉरिटी है उसके ऊपर लॉगिन करने की, तो इस वजह से वो लॉगिन कर गया। अब सर्वर कनेक्शंस यहाँ पे मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया।
कनेक्ट होने के बाद मैं क्विट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फिर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अब मेरे पास नीचे देखें आ रही ऑप्शन ट्रांसफ़र और सीज़ की। सीज़ पे भी डिस्कस करते हैं। सीज़ की अब फिलहाल हमने ट्रांसफ़र को देखना है। ट्रांसफ़र के केस में बात याद रखनी है, आप रोल किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, जिस मशीन से छीनेंगे हम रोल उसको दोबारा असाइन कर सकते हैं। सीज़ के गेम में जब हम किसी मशीन से खींच लेंगे ज़बरदस्ती रोल, ठीक है, और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वापस नहीं कर सकते। और एक बात याद रखनी है यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी हम डीसी से रोल उठाएंगे और किस पे ट्रांसफ़र करेंगे, एडीसी के ऊपर। तो इसके लिए इस इन केस में हमारे डीसी का अलाइव होना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र के केस में अगर हमारा डीसी अलाइव नहीं है, नेटवर्क पे नहीं है, तो हम रोल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें क्या करने पड़ेंगे, रोल सीज़। जब भी रोल ट्रांसफ़र करने हैं, आपका एग्जिस्टिंग जो डोमेन कंट्रोलर है जिसके ऊपर 500 रोल थे, वो नेटवर्क पे क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, कम्युनिकेट कर रहा हो एडीसी उसके साथ। अदरवाइज़ आपको एरर आ जाए, वो कहेगा जो मेन डोमेन कंट्रोलर है आपका, जिसके पास अभी रोल हैं, वो नेटवर्क पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं करने दूंगा। आपको फोर्स करेगा कि आप क्या करें, सीज़ करें। तो ट्रांसफ़र तब होंगे आपके रोल जब मेन डोमेन कंट्रोलर आपका नेटवर्क पे अलाइव है। तो हमारे केस में मेन डोमेन कंट्रोलर क्या है, आप हमारा इस टाइम क्या है, डीसी चल रहा है, ठीक है, दोनों की दोनों मशीन्स ऑन है, तो हमारे ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होना चाहिए। इसमें आप केस में देखिएगा अपने आप मेन डोमेन कंट्रोलर को डाउन कर लें और फिर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, आपके रोल ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो कहेगा कि सीज़ करो उनको। फ़िलहाल मैंने ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ पे, तो 1 बाई 1 5 के 5 रोज़ को करते हैं तरतीब के साथ। ही पहले मैं स्कीमा मास्टर को करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ट्रांसफ़र स्कीमा मास्टर। कमांड नहीं लिखनी, टाइप करनी है आपने, कॉपी कर लें इसको। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, पेस्ट। यहाँ पे कहते हैं आर यू श्योर, स्कीमा मास्टर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस सर्वर पे। मैंने कहा कि यस, तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइम क्या हो गया, सक्सेस। अदरवाइज यहाँ पे ऊपर ही आके पास क्या रहता है, एरर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको नीचे वही डिटेल बता रहे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की मैंने बताया मल्टीपल साइट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये साइट्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स में। वो बताता है कि इस मशीन पे था रोल, इस मशीन पे चला गया इस साइट में, वो सर्वर पर आते सारी डिटेल उसके नीचे। और ये कि कौन सा सिंटेक्स बता रहा है, मैंने बताया था डीएन में डिस्टिंग्विश नेम बता रहा है आपको, ठीक है ना। वो डीएन फिर सीएन कोमा डाल के सेपरेट कर रहा है। एलडेप में मैंने बताया था एलडेप का क्या सिंटेक्स है, तो ये डीएन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह मैंने दूसरा रोल ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र नेमिंग मास्टर, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब मैं यहाँ इसे क्या कर देता हूँ, यस। अब मेरा ये भी हो गया क्या, यस। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पे कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं नेट डोम क्यूरी रन करूँ अगर, तो वो 2 रोल दूसरे सर्वर के पास चलेंगे होंगे, देखना आप। यहाँ पे मैंने कमांड रन की नेट डोम क्यूरी की, तो अब यहाँ पे देखें 3 रोल कहाँ पे है, एक डोमेन कंट्रोलर के पास। तो 2 रोल हमने ट्रांसफ़र कर दिए, हमारे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, उनका नाम विजिबल, ठीक है। तो 2 रोल चले गए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र रीड मास्टर को कर लें। इधर भी श्योर, मैंने कहा जी श्योर। पीडी सिमुलेटर हो गया, 4th पेस्ट। फिर कहता है ट्रांसफ़र करने हैं, मैंने कहा जी कर दो। अब लास्ट हमारा कौन सा रह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ऐसे ही है ना। यार ये लो ट्रांसफ़र लिख लेते हैं। इसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे दोबारा नेट डोम क्यूरी की कमांड रन करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे 500 को 5 रोल्स पे क्या नाम आना चाहिए, विन सर्व का आ गया, जिसका मतलब हमारे रोल सक्सेसफुल किया हो गए ट्रांसफ़र। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये मशीन डाउन कर ली अपनी डीसी, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है ना। आपने कहा था भी मैं तो ट्रांसफ़र करूँगा बाद में, मैं डीसी को, मुझे पता है मैंने डीसी को लाइव कर लेना अपने, तो मैं बाद में दे दूँगा। तो आपने स्केड्यूल, मैंने बताया स्केड्यूल एक्टिविटी है, आपने पहले पूरी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में ऐसा नहीं कि पहले डीसी डाउन कर दो आप बाद में रोल ट्रांसफ़र कर रहे हो। प्लानिंग ये है
पहले रोल ट्रांसफ़र हो गए कब, जब डीसी अलाइव है आपका नेटवर्क पे है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको नेटवर्क से उतारोगे, उसकी रैम इंक्रीज़ करनी है, उस पर नई हार्ड डिस्क लगानी है, जो जो भी आपने उस पर एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपने उसे नेटवर्क से उतारना है। आप पहले उतार लोगे तो फिर आपको फोर्स करेगा सीज़ करो। वो सीज़ करना बेहतर नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने इस मशीन में दोबारा अलाइव हो जाना है। अब ये था ट्रांसफ़र, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, मेरे रोल क्या हो जाए, सीज़। सीज़ होता कि आपके नेटवर्क में डिज़ास्टर आ गया, अचानक जो आपका मेन टू मेन कंट्रोलर था ये क्या हो गया, आपका क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद 5 रोज़ मैं बता चुका हूँ कौन कौन से इश्यूज़ आपको आएंगे, किन किन सर्विसेज के इश्यूज़ आप यूज़र्स को फेस करने पड़ेंगे। आप चाहते हैं वो यूज़र अब क्या करे, इश्यूज़ फेस ना करे, तो आप इस मशीन के ऊपर आएंगे एडीसी को, इसको रोल क्या कर देंगे, सीज़ कर देंगे। सीज़ का मतलब क्या है, अगर ये आपके नेटवर्क में मशीन वापस आ भी जाती है तो आप इस मशीन को दोबारा से रोल क्या कर सकते हैं, असाइन नहीं कर सकते। जब इसको असाइन कर दिए तो वो इसके पास ही रहेंगे हमेशा। जब आपके नेटवर्क में ये मशीन आ जाएगी तो आप इसको रोल ट्रांसफ़र सीज़ दोबारा नहीं कर सकते, इसको असाइन नहीं कर सकते। सीज़ के केस में जिसको असाइन कर देंगे उसको परमानेंटली क्या हो गया, असाइन हो गए। तो उसके बाद एक मज़े की बात, अगर आप ये डोमेन कंट्रोल आपको दोबारा अप भी हो जाता है ना, अगर ये मेन डोमेन कंट्रोलर था आपका, अभी अप हो गया, अप के केस में क्या था, इसके पास भी 5 रोल थे ना डाउन होने से पहले। जब ये डाउन हुआ उस टाइम क्या थे, डिज़ास्टर आया ना। डिज़ास्टर जब आया तो ये मेन डोमेन कंट्रोलर था, इसके डिज़ास्टर आने से पहले क्या था, 5 रोल थे उसके ऊपर। अब आपने रोल सीज़ कर दिए, इसके पास भी कितने थे, 5। अब जब आपने इसको भी अप कर दिया और इसको भी अप कर दिया सेम टाइम पे, अब दोनों की लड़ाई नहीं हो जाएगी। तो आपका इस केस में ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा, आपका क्रैश कर देगा। इसके ऊपर जो भी डाटाबेस पड़ी होगी क्या कर देगी, आपकी क्रैश कर देगी। तो ये भी बात एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जहन में रखनी है कि रोल सीज़ करने के बाद जो पहले सर्वर आपका क्रैश हुआ था, किसी रीज़न की वजह से आपने उसको जी लाइव कर लिया दोबारा, ठीक है। उसकी हार्ड डिस्क में बैक सेक्टर था, आपने चेक डिस्क वगैरह लगाया, बैक सेक्टर ख़त्म हो गया, या आपने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया था, रिपेयर कर लिया किसी रीज़न की वजह से, दोबारा से वो अलाइव हो गया। अलाइव होने के बाद आपने एस को नेटवर्क पे नहीं लगाना, अगर तो रोल सीज़ कर दिए गए हैं। रोल सीज़ करने के बाद इसका मतलब है दोनों मशीन्स पे किए हैं 5-5 रोल हैं। दोनों मशीन पे जब 5-5 रोल होंगे, दोनों मशीन नेटवर्क पे जब आ जाएगी, जब वो कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगी, दोनों के पास 5-5 रोल होंगे, तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी। क्या होगा, आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसी टाइम करप्ट हो जाएगी। समझ लग गई इस बात की। तो रोल सीज़ करने के बाद जो भी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसको गोली मार दें आप, ठीक है, उसको डाउन ही रहने दें। आपने जब सीज़ कर दिए, सीज़ करने के बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, डीसी। पहले क्या था, एडीसी था ना। सीज़ करने के बाद ये यहाँ एडीसी से डीसी में ट्रांसफ़र हो गया। जब डीसी में ट्रांसफ़र हो गया आपका, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इस मशीन की, आप इसको लाइव कर रहे हैं। तो ये भी डीसी थी, क्यों डीसी थी, इसके पास 5 रोल थे। आपके नेटवर्क में 2 डीसी हो ही नहीं सकते, 2 प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं हो सकते। 2 डीसी तो हो सकते हैं, 2 प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर नहीं हो सकते। तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हमेशा एक ही होता है। तो अब हम रोल को क्या करेंगे, सीज़ करके देखेंगे। सीज़ कब होंगे, मैंने बताया जब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आपका डाउन होगा। अभी मैं रोल सीज़ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एरर आएगा, क्यों, वो कहेगा आपका जो इस टाइम हमारे केस में डायग्राम में थोड़ी सी नई करता जाऊँ। अभी हम इस केस में आ गए हैं, रोल हम ट्रांसफ़र तो कर चुके हैं। एक मशीन ये, एक मशीन मेरे पास आ गई नेटवर्क में ये। अब हमारा सिनेरियो जो हमारी डीसी थी, एडीसी था, वो हमारा क्या बन चुका है, डीसी। और इसके पास कितने रोल हैं, 5। ऐसे ही है ना इस टाइम, क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे। और ये एडीसी था, ये इसके पास कितने रोल आ गए इस टाइम, 0 0 0 रोल है ना इसके पास। इसका नाम क्या इस टाइम, ये भी मैं लिखता रहूँ यहाँ पे। इस मशीन का नाम क्या है, DSCP। और इस मशीन का नाम क्या है, विंसर, ठीक है। तो अब ये हमारा डीसी बन चुका है, राइट साइड वाली मशीन, लेफ़्ट साइड वाली एडीसी बन चुका है। तो अब मैंने क्या करने हैं, रोल सीज़ करने हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करने हैं हमने रोल इस टाइम,
सीज़ करने। सीज़ के केस में आपका जो मेन डोमेन कंट्रोलर है वो क्या होना चाहिए, आपका डाउन होना चाहिए। तो जो मेरी ये वाली मशीन है ADC DC, जब तक ये मशीन डाउन नहीं होगी तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, रोल सीज़ नहीं कर सकता। कहाँ पे सीज़, मैंने किसको साइन करने हैं रोल, इस मशीन को। कब साइन होंगे, जब ये मशीन डाउन होगी। अभी आप अलाइव है तो मैं सीज़ करके देखता हूँ यहाँ पे होते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी सब कुछ मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा से दिखा देता हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी ADC वाली मशीन पे आया हूँ, जिसके जो इस टाइम हमारी क्या बन चुकी है मशीन, DC। ऐसे ही है ना, ADC वाली मशीन मेरी क्या बन चुकी है, DC। और जो ये DC वाली मशीन थी ये क्या बन चुकी है, इसको मैं यहाँ से, ये बिल्कुल ये रीनेम है, बिल्कुल आप अपनी ADC यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं मशीन का होस्ट नेम रीनेम हो रहा है। मैं यहाँ से इस मशीन को मैंने ADC कर दिया। इस टाइम हमारा ये सिनेरियो है। तो मैंने रोल किसको देने हैं इस टाइम, ADC वाली मशीन को, नीचे वाली जो मेरे पास आ रही है। ठीक है ना, नीचे वाली मशीन को मैंने रोल असाइन करने हैं। तो नीचे वाली मशीन का होस्ट नेम देख लेते हैं, ADC वाली मशीन का, क्योंकि अभी मैंने इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट होना है, जिसका नाम क्या है, DSCP है। होस्ट नेम इसका क्या, DSCP वाली मशीन को मैंने इस टाइम रोल असाइन करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, NTDS यूटिल कर लिया मैंने। ठीक है, आगे फिर मैं आ गया रोल्स में, आगे आ गया कनेक्शंस में, आ गया कनेक्ट टू सर्वर। जिस मशीन को देने हैं ना रोल इस टाइम, उससे कनेक्ट करना, उसका नाम क्या है, DSCP.TL.com, ऐसे ही है। उस मशीन से मैंने क्या कर लिया, एरर आ गया है, ये कनेक्ट की स्पेलिंग लेता है, C है। ठीक है, कनेक्ट हो गया, क्विट कर दिया मैंने, कनेक्शन मेरा उसकी मशीन के साथ बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या कहता है यहाँ पे, क्विट किया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीज करने की देखता हूँ स्कीमा मास्टर वाली मशीन को, बल्कि एक दो ग्राफिकली भी मैं आपको दिखा ही दूँ। एक्टिवेट यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ग्राफिकली भी हमारे पास ऑपरेशन मास्टर्स में गए। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, इस टाइम ऊपर क्या आ रहा है, अब पहले DSCP आ रहा था ना ऊपर हमारा। अब वो कहता है ट्रांसफ़र करना है तो क्या करो, इस मशीन को ट्रांसफ़र करना है तो चेंज पे क्लिक कर दो। ठीक है, हमने ट्रांसफ़र नहीं करने, ये बात याद रखनी, जब रोल ट्रांसफ़र होंगे ना वो GUI में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं गया था, यहाँ पे सीज़ की ऑप्शन कहीं पे भी नहीं आ रही मेरे पास। तो सीज़ आपको क्या करने पड़ेंगे हमेशा, कमांड लाइन के थ्रू। इसलिए मैंने ट्रांसफ़र भी आपको क्या बताया, कमांड लाइन से। कोई ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र आपने कर लिया, पता लग गया आपको कमांड लाइन टूल नहीं आता तो आप सीज़ नहीं कर सकते, फिर इंटरनेट पर देख रहे हैं आप भी कमांड्स की हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है दोनों तरीके से करें, ये कमांड लाइन के थ्रू करें। तो अभी मैं यहाँ पे सीज़ करता हूँ, स्कीमा मास्टर को पहले करते हैं तरतीब के साथ ही। इसको मैंने पेश किया, लिख लेते हैं, नई बात हो। कहते सीज करना चाहते हो आप, DSCP में मैं बैठा हूँ ना। ठीक है, अभी रोल किसके पास है, मेन सर्वर वाली मशीन थे। ये हो जाएंगे इसका ट्रांसफर, नहीं होंगे ना। अब यहाँ पे कह रहा है फिजिकल ट्रांसफर, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ स्कीमा मास्टर बिफोर सीजिंग। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको एरर आ गया, वो कहता है कि रोल सीज नहीं कर रहा, वो कहता है प्रेफर करो किसको, ट्रांसफ़र करो आप।
तो इस टाइम सीज़ नहीं हो रहे। वो कहता है कि रोल मैंने सीज़ किया, हालांकि उसने फिर भी क्या कर दिया, ट्रांसफ़र क्यों कर दिया? क्योंकि डीसी क्या था आपका, मैं अलाइव है। अलाइव था। तो उसके लिए जब भी सीज़ करने आपका क्या होगा, वो नेटवर्क पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। हम यहाँ पे मैं एंटी यूटिल करके देखते हैं, वही नेट डोम क्यूरी चला के देखते हैं, रोल ट्रांसफ़र हो गया हमारा। ठीक है, हालांकि हमने सीज़ किया, सीज़ करने के लिए मुझे इसको डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ नेट डोम क्यूरी, फिज्मो रोल की कीबोर्ड मेरा जवाब देगी आज। तो देखिए रोल उसने क्या कर दिया आपका, DHCP पे दे दिए। ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे। तो हमने क्या करनी है, सीज़ करनी है, जी। क्योंकि ट्रांसफ़र में क्या है, रिवर्सेबल है। हो सकता है आप गलती से सीज़ कर रहे हो, आप समझते हो ये रिवर्सेबल है सीज़ का प्रोसेस भी। इस वजह से वो प्रेफरेंस किसको दे रहा है, ट्रांसफ़र को क्यों दे रहा है, क्योंकि आपका डीसी क्या है इस टाइम, अलाइव है। मैं डीसी को डाउन करूँगा, फिर देखना ये क्या करेगा, रोल हमें सीज कर देंगे। सीज़ करने देगा। तो अभी टाइम, इस टाइम मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं क्या करूँगा, अपना डीसी डाउन कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक रोल तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ पे, ऐसे ही है ना। तो बाकी रोल मैं क्या करता हूँ, सीज़ कर देता हूँ मैं। उसके लिए अभी मेरी जो डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन थी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोज कर देते हैं अपने नेटवर्क से। ठीक है, पोज करूँगा, इसका मतलब क्या, ये नेटवर्क पे रीचेबल ही नहीं है। रीचेबल नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से सीज़ में कर सकता हूँ। इसकी नींद थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। नेमिंग मास्टर को करते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं सीज़ करने से पहले वो उसको ट्रांसफ़र अटैम्प्ट करे ट्रांसफ़र करने की, तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, वो मशीन डाउन है, ऐसे ही है ना। तो इसको अटैम्प्ट करने देते हैं। इतना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, रोल हमारा क्या हो गया, फेल्ड प्रोसीडिंग विच ईजियर, ट्रांसफ़र फेल। ठीक है, ट्रांसफ़र फेल्ड हुआ है ना, यहाँ पे देखते हैं ये हुआ है। नेट डोम चला ले। ठीक है, यही तरीका आप वेरीफाई करने का। हाँ। ठीक है, दोनों रोल क्या हो गए हमारे आगे है ना। एक तो हमने ट्रांसफ़र करके ले आए थे, दूसरा हमारा हाँ। सीज़ करके आ गया। तो यहाँ पे फेल्ड का मैसेज ट्रांसफ़र का दे रहा है। यहाँ पे देखो, फिज्मो ट्रांसफरिंग ऑफ डोमेन नेमिंग फिज्मो फेल्ड, प्रोसीडिंग विद हाँ सीज़र। जी। जी। ठीक है, सीज़ उसने कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह मैं बाकी रोल भी क्या करूँगा अपने। ठीक है, आर यू श्योर कहते हैं, मैं यस श्योर। इतनी देर में सीज़ होता है। मीन वाइल हम जो ए डी सी था हमारा, मेन डी सी, इसको मैं क्या कर देता हूँ, टर्न ऑफ ही कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि आप इसको बाद में रेज्यूम कर दें यहाँ से, और हमारी दोनों की दोनों मशीन क्या हो जाएँ, क्रैश। तो मैं बाद में डबल मेहनत करनी पड़ेगी दो मशीन पे, ए डी सी भी बनाना पड़ेगा और डी सी भी बनाना पड़ेगा।
ठीक है ना। हाँ तो जी। अभी हम एक मशीन इसके बाद RODC की अगली लैब करेंगे, तो उस केस में हमारा एक डोमेन कंट्रोलर हो रहा ही जाएगा। ठीक है, अभी DC को मैंने बंद कर दिया, तो अब इसको ऑन नहीं करना इस मशीन को, ठीक है ना। ऑन नहीं करना तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ, ताकि गलती से सही हो है। ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे नेटवर्क पे आ जाएगी, मसला हो जाएगा। ये मेरी मशीन है। ये ट्राइंग पे ही है और इसे लगा रहने देते हैं। सीज ना हमेशा तब भी होंगे, आप देख लें यहाँ पे GUI अगर जाते हैं एक्टिव एक्टिव यूज़र हैं कंप्यूटर में, यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर्स में, तो यहाँ पे देखिए एरर लिखा हुआ आई थिंक आता है यहाँ पे आपको। एरर का मतलब है जो मेन डोमेन कंट्रोलर था वो मिल नहीं रहा, तो तब आपके क्या होंगे, सीज होंगे। अभी ओपन करता है, पीछे भी मेरा काम हमारा हो चुका है, रोल सीज। स्लो ही बहुत है। ठीक है, ये हमारा रोल क्या हो गया, सीज दूसरा भी हो गया। सीज में यहाँ से PDC कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया आई थिंक। वही एक्टिव एक्टिव यूज़र एंड कंप्यूटर को ओपन करने का शॉर्टकट यही है, राइट क्लिक करें, ऑपरेशन मास्टर, ठीक है। DSCP पे हमने करना था, हो चुका है। PDC भी हो चुका है हमारा, बल्कि हो रहा है, इस वजह से मेरे यहाँ पे टाइम ले रहा है, ठीक है ना, स्टक हो रहा है। उसको पता नहीं इन्फॉर्मेशन क्या डिस्प्ले करनी है कि ऑपरेशन मास्टर कौन सा, क्योंकि वो सीसिंग के प्रोसेस में चल रहा है अभी। वहाँ पे भी स्टक है और यहाँ पे भी स्टक हो गई है GUI। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे आपके पास ऑपरेशन मास्टर जो सर्वर होगा ना, वहाँ पे एरर आ रहा होगा, क्यों, वो नेटवर्क पे अवेलेबल ही नहीं है। हाँ जी। तो उसको हम GUI करके देखेंगे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को है यहाँ से। इसको टाइम लेने देते हैं, इसका कितना ले जाएगा। और ये हो चुका है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आ रहा है, ऑपरेशन मास्टर में एरर आ रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे एरर आ रहा होगा ना, तो तब भी आप रोल सीज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो मेरा ये हो चुका है, मैं रिफ्रेश करूँगा क्लोज करके, तो यहाँ पे मेरा दोबारा DSCP का नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने कर दिया है। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ रहा है ऑपरेशन मास्टर। इस टाइम क्या है, एरर, एरर का मतलब जो सर्वर इस रोल को होल्ड कर रहा था वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर ले इसको चाहे। स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है। इतनी देर सोता है तो हम इसी पे कर लेते हैं। GUI भी कर सकते हैं आप। आ गया है, तो यहाँ से चेंज कहता है आर यू श्योर, मैं कर दो, ठीक है। नहीं तो कमांड के थ्रू लिखते हैं सीज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, वो इसको सही कर देगा। इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कि अथॉरिटेटिव रिस्टोर क्या है, नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर। थ्योरी तो बता दी थी, उसकी लैब करके देखेंगे। प्लस देखेंगे अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी का आपका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या एक यूज़र गलती से डिलीट हो गया आपका, उसको किस तरह रिकवर करेंगे आप। तो आप उसके लिए हम रिसाइकल बीन लगाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी में रिसाइकल बीन GUI नहीं होती, तो हम एक थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करते हुए रिसाइकल बीन लगाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा ना, तो
तो वो रिसाइकल बीन में चला जाएगा। आप जब रिसाइकल बीन को ओपन करें राइट क्लिक करके उसे क्या कर लें, रीस्टोर कर लें, बजाय इसके कि आप उसके F8 प्रेस करके एक्टिविटी डिज़ास्टर रिकवरी मोड में जाए और वहाँ पे जाके उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रीस्टोर कर रहे हो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी रीस्टोर किया जा सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, वही डिज़ास्टर रिकवरी मोड में जाना पड़ता है। देखिए हम थर्ड पार्टी टूल को यूज़ करेंगे, मैं 2-3 टूल्स के नाम बताऊँगा आपको। वो 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे डिलीट होगा, जैसे कंप्यूटर में आपसे कोई फाइल डिलीट हो जाए गलती से, वो कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बीन में। तो एक्टिव में इसी तरह एक यूज़र डिलीट हो गया, कोई ग्रुप या OU गलती से डिलीट हो गया, तो आप फ़ौरन आप टूल अपने सिस्टम में करके रखें, ठीक है। तो वहाँ से जाकर उसको राइट क्लिक करके रिकवर कर ले। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो रहा, कि आप इसको सीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि कर दो सीज़, ठीक है। सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे देखिए एरर क्या हो गया, मेरे पास था, ख़त्म हो गया, ठीक है। PDC इम्यूलेटर में भी हो जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं इसको, GUI जाके देख रहे हैं तो नेटडोम क्यूरी से देख लें आप, ऑपरेशन मास्टर्स, ठीक है, हो गया आपके पास। अब पे DSCP आ गया। और मैं यहाँ पे दोबारा कमांड चलाता हूँ, 500 के 500 रोल क्या होने चाहिए मेरे, DSCP वाली मशीन को असाइन होने चाहिए। हो गए। तो इसके साथ मैं अलग क्लास करते हैं ख़त्म। अगले लेक्चर में अथॉरिटेटिव रिस्टोर, नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर प्लस RODC देखेंगे। कल काइंडली ये ले आइएगा, वीडियोस मैं ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे कॉन्टैक्ट कर लो, आपकी उसे वीडियोस प्रोवाइड कर वो देंगे, अपनी इधर ही पड़ी रही। ठीक है।